Hello students, how are you? My name is Nitik Gadhu and we are studying your chapter number 11, that is transportation in animals. So students, हमने इसके पहले के लेक्चर में जो ब्लड है, ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, फिर हार्ट के बारे में देखा था कि हार्ट कैसा होता है, हार्ट के अंदर कैसी चेंबर्स होते हैं, हार्ट के अंदर क्या चीज़ें होती है कि ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, किसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, किसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और लास्ट में कुछ ऐसा था कि एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एक्सक्रीशन किसे बोलते थे? यस, कि जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है आपके सेल्स के अंदर उसे रिमूव करने की प्रोसेस, कि whatever the waste produces in your cell that removed by one process that is called excretion. ओके, ऐसा कुछ हमने पढ़ लिया था। तो हमने ऐसा बोला था कि आपको फाइंड करना है कि ह्यूमन के बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ओके, तो आपने फाइंड किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो इस लेक्चर में वही सीखेंगे दैट कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अ ह्यूमन। ओके, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कैसे काम करती है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, वही। ओके, तो चलो देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। हाउ कैन दिस बी डन? ओके, यहां पर क्या है हमारे पास कि जो भी वेस्ट आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, द वेस्ट दैट इज प्रेजेंट इन योर ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम योर बॉडी। वो वेस्ट हमारे बॉडी में से बाहर निकालना पड़ता है। ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट है उसे हमें बाहर निकालना पड़ता है। तो हाउ इट कैन बी डन, ये कैसे होगा, किस तरह से होगा? तो बस यही फाइंड करना है दैट अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। आप ऐसा बोलोगे हाँ सर कुछ फिल्टरेशन कर देते हैं, जैसा घर के अंदर पानी का फिल्टर होता है सेम टू सेम कुछ ऐसा फिल्टर लगा देते हैं। सो द मैकेनिज्म ऑफ फिल्टर इज रिक्वायर्ड टू फिल्टर द ब्लड। ओके, पानी के अंदर जो वेस्ट है उसे निकालने के लिए हम घर के अंदर आरओ रखते हैं। ओके, प्योरिट रखते हैं, ऐसा सुना होगा आपने, केंट आरओ ऐसा सुना है। ओके, तो यहाँ पर घर के अंदर हम ऐसा फिल्टर रखते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ चाहे ब्लड के अंदर जो वेस्ट है उसे फिल्टर करने के लिए, यानी जो कचरा उसके अंदर है उसे निकालने के लिए, तो ऐसा कुछ फिल्टर का मैकेनिज्म चाहिए। तो वो क्या है? यस, वही सीखना है दैट अ मैकेनिज्म टू बी फिल्टर ब्लड इज रिक्वायर्ड। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। ओके, तो हमारे बॉडी के अंदर फिल्टराइजेशन प्लांट कहाँ पर है? यस, दैट इज द कैपिलरीज दैट प्रेजेंट इन अवर किडनीज। किडनी आप सभी ने सुना हुआ है, यहां पर कहीं पर होती है किडनीज। ओके, तो किडनी के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है और ब्लड कैपिलरीज ही क्या करती है? यस, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम, हमारे ब्लड के अंदर जो भी कचरा है, जो भी वेस्ट है उसे रिमूव करने का काम। पहले तो उसे बाहर निकाल देना, ओके, और उसके बाद वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ओके, पहले तो उसे सेपरेट करेगा, उसके बाद वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये काम कौन करता है? यस, दैट इज ब्लड कैपिलरीज दैट प्रेजेंट इन अवर किडनी। इसीलिए किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे रिमूव करने का काम कौन करेगा? यस, दैट इज अवर किडनी। ओके, सो व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब हमारा जो ब्लड है वो किडनी के पास पहुंचेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ हार्मफुल सब्सटेंसेस ही होंगे। नो, कि whenever our blood reaches to the kidneys there are two kind of substance present there. Which of those two kinds? There are a useful substances also and harmful substances also. Useful भी होंगे और harmful भी होंगे। तो हमारी किडनी क्या करेगी? दोनों को बाहर निकाल देगी, या यूजफुल को बाहर निकाल देगी या हार्मफुल को बाहर निकाल देगी? किसे बाहर निकालेगी? यस, हार्मफुल को बाहर निकालेगी। ऐसा ही होगा, क्योंकि यूजफुल जो काम का है वो तो हम वापस ले लेंगे ना, हार्मफुल जो काम का नहीं है उसे बाहर निकाल देंगे। तो चलो आगे देखते हैं कि द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। एज वी सेड दैट व्हाटएवर द यूजफुल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन अवर ब्लड, ओके, दैट विल एब्जॉर्ब बाय द किडनी। वो किडनी एब्जॉर्ब कर लेगी एंड वापस वो ब्लड को वापस देगी। ओके, जो एब्जॉर्ब कर लेगी और ब्लड को वापस दे देगी। एंड द वेस्ट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर आर रिमूव्ड एज अ यूरिन। ओके, और अब जो भी वेस्ट होगा वहां पर, ओके, वो वेस्ट कहां पर जाएगा? यस, वो यूरिन बन जाएगा और वहां से वो बाहर निकल जाएगा। द वेस्ट इज डिसॉल्व्ड इन अ वाटर रिमूव्ड एज अ यूरिन। और जो भी अंदर वेस्ट डिसॉल्व होंगे वो कैसे रिमूव होंगे? यस, इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। यानी कि आप जो यूरिनेशन करते हो दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन है। ओके, जो वेस्ट निकलता है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन निकलता है।
ओके तो आगे देखते हैं कि फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। ओके अब हमने देख लिया कि भाई पहले किडनी के पास जाता है, किडनी के पास क्या होता है, यूजफुल सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है और जो यूजफुल नहीं है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। पर किडनी के बाद कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पर देखो डायग्राम दिखाया हुआ है। किडनी के बाद देखो दोनों साइड पाइप से, दैट पाइप इज कॉल्ड द यूरेटर। ओके यूरेटर की मदद से वो जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में। अवर यूरिन विल गोज टू अ यूरिनरी ब्लैडर विद द हेल्प ऑफ द यूरेटर फ्रॉम द किडनी। किडनी के पास से यूरेटर की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो यूरिन है वो जाएगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट से हमारे बॉडी में से निकले हुए वो जाएंगे पहले किडनी, किडनी में से यूरेटर की मदद के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर। देखो आपको डायग्राम में इजीली दिख रहा है कि ऊपर किडनी है, बीच में दो पाइप्स है और वो पाइप के नीचे यूरिनरी ब्लैडर है। ओके उसके बाद it is stored in a bladder and it pass out through the urinary opening at the end of the muscular tube called urethra. Okay and whatever the urine produced by our kidneys that is stored in our urinary bladder, नीचे जो आपको दिख रहा है ओके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। हमारा जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और निकलता कैसे, यस वो निकलता है मस्कुलर ट्यूब से। ओके एंड इट इज रिमूव्ड बाय द मस्कुलर ट्यूब दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। जो आप नीचे देख रहे हो ओके वो क्या है, मस्कुलर ट्यूब है, वहां पर बहुत सारे मसल्स होंगे, वो मस्कुलर ट्यूब की वजह से वो बाहर निकलते हैं, वो उसे ओपन करता है तभी आपका यूरिन बाहर निकलता है। ओके तो सबसे पहले क्या हुआ, पूरा सीक्वेंस याद रखना है। ऊपर क्या है किडनी, किडनी के बाद यूरेटर की पाइप के थ्रू हो जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा एंड नीचे जो मस्कुलर जो पार्ट है उसे बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकलेगा एंड द किडनीज, यूरेटर्स एंड ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके एंड हाउ मेनी ऑर्गन्स और विच ऑर्गन्स जो हमारे हैं वो आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएंगे। कौन बनाएंगे, तो यस तो फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी, सेकंड वन इज यूरेटर, थर्ड वन इज यूरिनरी ब्लैडर, फोर्थ वन इज यूरेथ्रा एंड लास्ट वन इज यस यूरिनल ओपनिंग। जो ओपनिंग है वहां से वो बाहर निकल जाएगा और ये पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी का बना देंगे। पहले यहाँ पर दो किडनीज होंगी, पाइप के थ्रू नीचे जाएगा, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा होगा और यूरेथ्रा के नीचे यूरिनरी ओपनिंग होगा। क्लियर, चलो तो अब आगे बढ़ते हम कि कोई ह्यूमन बीइंग है वो दिन में कितना यूरिनेशन करता है या यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। हमने देख लिया कि वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलो फाइंड करते हैं कि एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, ओके एडल्ट ह्यूमन बीइंग यानी 18 साल या 18 साल से ऊपर का, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग पासिस अ यूरिन 1 लीटर to 1.8 लीटर इन 24 आवर्स। यानी आप एक दिन के अंदर 1 लीटर से लेके 1.8 लीटर तक यूरिन हम पास आउट करते हैं, यानी कि इतना वेस्ट हम हमारे बॉडी में से बाहर निकालते हैं। ओके और ऐसा नहीं कि भाई इतना ही होगा, कभी हो सकता है कि भाई आपने ज़्यादा पानी पिया है तो ज़्यादा निकलेगा, अगर नहीं पिया है तो कम निकलेगा। इसमें भाई कोई फिक्स वैल्यू, फिक्स अमाउंट नहीं है। ओके इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। Okay, and the urine consists of 95% of water, 2.5% urine, 2.5% other waste products. Yes, this is very important for you that urine के अंदर क्या होता है। Yes, urine contains the 95% of water. urine के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, 95% of water, 2.5% यूरिया and 2.5% other waste products. ओके ये खास याद रखना है कि यूरिन के अंदर क्या होता है और कितना होता है, कितने अमाउंट में जो है प्रेजेंट होते हैं अलग अलग पार्टिकल्स। तो वाटर 95%, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके तो आगे देखते हैं कि वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे, द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। ओके अब भाई यहाँ पर बोल रहे हैं कि वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड अबाउट द स्वेटिंग इन द हॉट समर डे। भाई जब गर्मी होगी बहुत सारी तब हमने स्वेट हमें आता है, ये हम सभी को पता है। ओके तो स्वेट के अंदर क्या होता है, स्वेट कंटेन्स द वाटर एंड सॉल्ट। ओके अगर ऐसा कई बार हुआ होगा शायद, ओके आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि क्या
कि भाई कई बार अगर हम दौड़ रहे या फिर आपने मैराथन में पार्ट लिया या फिर आपके स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स डे, तो वहाँ आपने 2-3 किलोमीटर की रेस में पार्ट लिया, तो पूरे मुंह के ऊपर पसीना पसीना आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई यहाँ से पसीना अगर शायद एक आध बूंद भी अगर यहाँ हमारी जीभ को छू जाए तो आपको उसका टेस्ट कैसा आएगा? यस, दैट इज अ सॉल्टी टेस्ट। तो ऐसा क्यों आया? यहां पर देखो क्या बताया कि आवर स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सोल्ट। वाटर तो हमें पता चल गया वो लिक्विड लग रहा है इसलिए वाटर, एंड वो खारा भी होगा, इट इज सॉल्टी, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ऐसा किसी ना किसी को एक्सपीरियंस आज तक हुआ ही होगा कि कई बार अगर ज्यादा एक्टिविटी कर लिया ना तो ऐसे मुंह में चला जाएगा, शायद कई बार ऐसा हो सकता है। तो ये याद रखना है कि हमारे स्वेट के अंदर क्या होता है? वाटर एंड सॉल्ट। एंड बुजो हैज सीन दैट समटाइम इन समर व्हाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ्स। ओके, अब जो बुजो है ना उसने सोचा कि समटाइम्स इन समर देयर आर व्हाइट पैचेस। ओके, आपके कपड़े के ऊपर सफेद व्हाइट कलर के धब्बे आपको दिखेंगे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये व्हाइट जो धब्बे वो किसकी वजह से हो रहे हैं? यस, इट इज बिकॉज ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन योर स्वेट। आपके स्वेट के अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट है उसी की वजह से व्हाइट पैचेस आ रहे हैं, और ये व्हाइट पैचेस उसी को ज्यादा आएंगे जिसको ज्यादा स्वेट होता होगा, और स्पेशली इन अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स में ये ज्यादा से ज्यादा पैचेस दिखेंगे। ओके, अगर ये नहीं देखा है ना तो सपोज आप बीच पे गए हो, किसी दरिया के पास गए, वहां पर जाते हो और अगर आपने पेंट पहना हुआ है, वो पेंट पहने के आप वहां पर तैरने चले गए, ओके, या फिर आपने सिर्फ पैर भिगोए अपने, तो थोड़ी देर के बाद बाहर निकलोगे ना तो जो व्हाइट पैचेस आपके पेंट के ऊपर भी आपको दिखेंगे। जब पेंट सूखने लगेगा ना तो वो व्हाइट पैचेस दिखेंगे। तो व्हाइट पैचेस किसकी वजह से है? ये व्हाइट जो धब्बे दिख रहे हैं वो किसकी वजह से? यस, कि जो सॉल्ट प्रेजेंट है पानी के अंदर उसकी वजह से। तो हमारे बॉडी में से जो स्वेट निकल रहा है दैट इज अ वाटर एंड सॉल्ट। यस, ये खारा पानी है जो बाहर निकल रहा है, और उसी की वजह से व्हाइट पैचेस आते हैं। क्लियर? तो आपको अगर कोई पूछे कि भाई ये व्हाइट पैचेस क्यों आते हैं, ये सफेद धब्बे क्यों आते हैं, तो आप बता सकते हो दैट अवर स्वेट प्रेजेंट, हमारे स्वेट के अंदर क्या होता है? ओके, देयर इज अ वाटर एंड अ सॉल्ट, एंड बिकॉज ऑफ द सॉल्ट ये जो व्हाइट पैचेस है वो हमारे कपड़े के ऊपर दिखते हैं। स्पेशली ना हॉट समर डे, जब गर्मी का दिन चल रहा होगा तभी, क्योंकि सर्दियों के दिन में तो भाई इतनी ज्यादा कोई हमें पसीना वसीना नहीं आता है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं कि दिस मार्क्स आर लेफ्ट बाय द सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। ओके, अब जैसा बोला कि दिस मार्क्स, ये जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है? यस, आर लेफ्ट बाय, कौन छोड़ रहा है? यस, सॉल्ट, बिकॉज ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन योर स्वेट। आपके स्वेट के अंदर जो भी सॉल्ट प्रेजेंट है या फिर हमारे स्वेट के अंदर जो भी सॉल्ट प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई देयर आर व्हाइट पैचेस इन आवर क्लोथ्स। हमारे क्लोथ्स के ऊपर हमें ये व्हाइट पैचेस दिखते हैं। ओके, चलो, तो यार भाई सॉल्ट है, पानी है, पर ये बाहर क्यों निकालते हैं? स्वेट का भी कुछ काम होगा ना, जैसे यूरिन का काम था कि भाई वेस्ट निकालना, तो ये स्वेट क्यों निकल रहा है? ना निकले तो अच्छा है ना, ये व्हाइट पैचेस ना हो, ओके, स्किन हमारी खराब ना हो जाए। तो ये क्यों निकलता है? यही सोचना है, यही फाइंड करना है। चलो देखते हैं आगे कि डज स्वेट सर्व एनी अनदर फंक्शन। ओके, अब क्या स्वेट का कोई और फंक्शन है? पहले हमने देखा क्या भाई वो सॉल्ट निकालता है और वाटर निकालता है, पर क्यों निकालता है? कोई ऐसा उसका काम है, स्पेसिफिक फंक्शन? उसे कोई बॉडी ने या हमारे दिमाग ने या ऊपर भगवान ने कुछ काम दिया कि भाई स्वेट होना है, ऐसी कंडीशन है तो स्वेट होना है। ओके, अब पहले सोचो कि स्वेट कब होता है? सोच लिया? यस, कि भाई अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी करती है या फिर ज्यादा गर्मी है तब स्वेट होता है। ओके, तो अब ये सोचो कि ये क्यों हो रहा है, तभी क्यों स्वेट हो रहा है, सर्दियों के दिन में स्वेट क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा सोचोगे तो आपको आंसर थोड़ा सा तो मिल ही जाएगा। चलो आगे देखते हैं कि वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट इज कूलर। ओके, द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट, आपके घर के अंदर पानी का जो मटका है, ओके, मिट्टी का जो मटका है, ओके, उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है ना वो कैसा होता है? ठंडा, वो ठंडा होता है। अब क्यों होता है? आप बोलोगे कि वो मिट्टी है, तो मिट्टी है तो क्यों ठंडा होता है? उसकी आजू बाजू की सरफेस को भी हमने टच की है, कैसी होती है बाहर की सरफेस? यस, गीली होती है, बाहर भी आपको पानी लगता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद जो हमारा मटका है ना वो भी स्वेटिंग कर रहा है, उसके अंदर से भी पानी बाहर निकल रहा है। ओके,
तो इसी के पीछे हमारा कुछ आंसर छुपा हुआ है। चलो आगे देखते हैं कि दिस इज बिकॉज द वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉज कूलिंग। ओके, द वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट। ये जो हमारा मटका है उसके अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स यानी छोटे छोटे छेद। तो छोटे छोटे छेद में से पानी बाहर निकलता है। जैसे हमारे स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, वहां से स्वेट बाहर निकलता है। सेम टू सेम देयर आर पोर्स इन द अर्थन पॉट। पॉट के अंदर पोर्स होते हैं और जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाता है और वो वहां से बाहर निकलता है और उसके आजू बाजू की जो सरफेस है वहां पर रहता है। तो उसकी आजू बाजू की जो सरफेस है वहां पर अगर रहता है तो उसकी वजह से क्या होगा, यस, जो हमारा वाटर है वो कूल रहेगा। आपने देखा होगा कि कई बार हमारी प्लास्टिक की बोतल है उसके ऊपर क्या करते हैं लोग, यस, उसके ऊपर ये जो कपड़ा लगा देते हैं वो गीला करके लगा देते हैं। तो ऊपर की अगर जो हमारी सरफेस है वो गीली होगी तो अंदर का पानी कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। ओके, तो स्वेट का भी कुछ ऐसा ही होगा ना, शायद स्वेट का भी ऐसा ही फंक्शन होगा। चलो आगे देखते हैं कि सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी। यस, सो व्हेनेवर वी आर स्वेटिंग इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी। वो हमारे बॉडी को ठंडा रखने के लिए मदद करता है। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि स्वेट किस टाइम पे होता है, तो यस, जब आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो और जब गर्मी के दिन चल रहे होते हैं, इन अ हॉट समर डे। तो तब क्या है कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, बॉडी के अंदर हीट बढ़ रही है, तो भाई बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्वेट बाहर निकलता है, बाहर की सरफेस को कूल रखता है। और बाहर की सरफेस कूल रहेगी तो अंदर की सरफेस भी, अंदर के बॉडी के ऑर्गन भी थोड़ा थोड़ा सा कूल रहेंगे। ओके, कि जैसे मटके के अंदर का जो पानी है वो पानी इवोपरेट होकर बाहर आता है, इसलिए अंदर पानी ठंडा रहता है। सेम वे अगर हम अंदर से गर्म हो रहे हैं, जब आप एक्टिविटी कर रहे हो, जब आप दौड़ रहे हो, जब साइकिलिंग कर रहे हो, तो बॉडी के अंदर बहुत सारा वर्क होता है। उसकी वजह से क्या होता है, अंदर हीट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है और वो हीट ज़्यादा बढ़ ना जाए, हमारा बॉडी इतना गर्म ना हो जाए, इसके लिए क्या करता है हमारा बॉडी, ये स्वेट प्रोड्यूस करता है। आजू बाजू की जितनी भी सरफेस है हमारे बॉडी के बाहर की, और हर जगह पर पानी बाहर निकालता है। और वो पानी बाहर निकलने से क्या होगा कि हमारा बॉडी उतना ठंडा रहेगा। ओके, कई बार आपने ऐसी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की है, उसके बाद थोड़ी देर बैठते और थोड़ी सी हवा चल रही है तो कितना ठंडा महसूस होता है। ये स्वेट की वजह से जो हवा आपके फेस के ऊपर आ रही है वो कितनी ठंडी लगती है हमें। अगर कोई गुजरात से बिलोंग करता है तो वहाँ आप अगर गरबा खेलने जाते हो, गरबा खेल के भाई बहुत थक जाते हो, उसके बाद गरबा ख़त्म होते और आप बाइक में या साइकिल में या चल के घर पे जाते हो, तो वो जो हवा आपको लगती है वो कितनी ठंडी लगती है। पहले तो भाई पसीना पसीना हो गए होते हैं, पर उसके बाद हमें बहुत मज़ा आता है। ओके, तो स्वेट का यही रीज़न है। हमने ये देख लिया कि भाई स्वेट कैसे प्रोड्यूस होता है, स्वेट क्यों प्रोड्यूस होता है, फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है हमारे बॉडी के, वेस्ट कैसे निकलता है, किस फॉर्म में निकलता है। और ये क्वेश्चन आपके बहुत काम का है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, स्टार्ट होती है किडनी से, वहाँ से यूरेटर, वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ से यूरेथ्रा, वहाँ से यूरिनरी ओपनिंग। क्लियर, बस इतना ही डायग्राम याद रखना है और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।